हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिलीशियस फूड विद शिखा। बच्चों को नॉर्मली केक्स बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं और बहुत फ्रिक्वेंटली बच्चे डिमांड करते हैं केक खाने की। बट एज अ पेरेंट हम लोग हमेशा डरते हैं कि बच्चों को मैदा, ऑयल और इतनी शुगर वाले केक्स क्यों बार बार देने। तो इसीलिए आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसे हेल्दी केक की रेसिपी लेकर आई हूँ जो है ओट्स एंड जैगरी केक, जिसे आप बिना किसी टेंशन के अपने बच्चों को दे सकते हैं। और साथ में ये केक जो है वो बहुत ही इजीली घर पर बहुत आसानी से बन जाता है। तो देखते हैं क्या है इस ओट्स एंड जैगरी केक की रेसिपी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओट्स एंड जैगरी केक बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में हम 1/4 कप ऑयल ले लेंगे। ये मैंने रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है। अब इसके बाद इसके अंदर हम आधा कप दही डाल देंगे। ये बिल्कुल नॉर्मल रूम टेम्परेचर का कर्ड लिया है मैंने। और साथ ही हम इसके अंदर हाफ कप जैगरी पाउडर का डाल देंगे। ये बहुत ही अच्छा और हेल्दी रिप्लेसमेंट है शुगर का। अब एक विस्कर की हेल्प से इन सब चीज़ों को 1 से 2 मिनट तक बहुत अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। और इसके बाद अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून वनीला एसेंस का डाल देंगे और विस्कर की हेल्प से ही इसे अच्छे से मिक्स करके साइड में रख देंगे। अब इसके बाद हमें 1 कप ओट्स का ले लेना है जो कि बहुत हेल्दी होते हैं। अब इन ओट्स को एक ग्राइंडर में डाल के हमें इस तरह से बिल्कुल पाउडर फॉर्म में ग्राइंड कर लेना है। ध्यान रखेंगे कि इसे मोटा मोटा नहीं रखना है, बिल्कुल फाइन पाउडर फॉर्म में इसे कर लेना है। अब एक बर्तन में छलनी रखेंगे और इसमें हम ये ओट्स डाल देंगे। इसके साथ ही हम इसके अंदर 1/4 कप नॉर्मल जो हमारा गेहूं का आटा रहता है वो डालेंगे और साथ में 1 टेबलस्पून जो है कोको पाउडर का इसके अंदर हम डाल देंगे। सभी चीज़ें हेल्दी हैं। और इसके साथ ही 1 टीस्पून इसके अंदर जाएगा बेकिंग पाउडर का और हाफ टी स्पून जाएगा इसके अंदर बेकिंग सोडा का। अब एक स्पून या स्पैटुला की हेल्प से हमें इन सभी चीज़ों को अच्छे से छान लेना है ताकि कुछ लम्स ना हो, कुछ गांठें ना इसमें रहें और एकदम ये स्मूथ पाउडर निकल के आए। देखिए कितना स्मूथ पाउडर है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि जो हमने ये मिक्सचर बनाया था जैगरी, ऑयल और कर्ड का, उसके अंदर हमें बिल्कुल धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आटा लेना है। ये वाला जो मिक्सचर था ओट्स का और आटे का, और हमें बिल्कुल आराम से इसे अच्छे से मिक्स करना है। बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी लम्प्स नहीं रहने चाहिए। आटे की जो गिठलियाँ होती हैं वो नहीं बननी चाहिए, इसलिए एकदम से सारा आटा नहीं डालें, 2 पार्ट्स में करके इसे डालें। पहले अच्छे से इस तरह से हम मिक्स करेंगे और उसके बाद कट एंड फोल्ड मेथड के हिसाब से और कट एंड फोल्ड मेथड को यूज़ करके हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कट एंड फोल्ड मेथड से जो बैटर होता है वो बहुत ही अच्छे से हमारा मिक्स हो जाता है। बैटर तैयार है। इसके अंदर अब हम 1 से 2 चम्मच चोको चिप्स के डाल देंगे। जितना क्वांटिटी आपको पसंद है चोको चिप्स का आप वो डाल सकते हैं। केक तो हेल्दी है ही और इसके अंदर अगर थोड़े से चोको चिप्स चले जाएंगे तो बच्चे और भी शौक से इसे खाएंगे। बस चोको चिप्स को हमें बिल्कुल हल्के हाथों से इस बैटर के अंदर मिक्स करना है। और इसके बाद हमें एक केक मोल्ड ले लेना है। आप किसी भी शेप का केक मोल्ड ले सकते हैं। मैंने रेक्टेंगुलर शेप का केक मोल्ड ले लिया है। अब इस बैटर को मैं इस मोल्ड के अंदर डाल दूंगी और एक स्पैटुला की हेल्प से बिल्कुल इवनली स्प्रेड कर दूंगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं से तो बैटर ज़्यादा है और कहीं पे बैटर कम है। उससे क्या होगा कि जो केक है वो इवनली कुक नहीं होगा, कहीं से ओवर कुक हो जाएगा और कहीं से अंडर कुक रह जाएगा। बस इवनली स्प्रेड करने के बाद अब इसके ऊपर हम थोड़े से ओट्स स्प्रेड कर देंगे इसे एक बढ़िया सा लुक देने के लिए। और इसके साथ ही थोड़े से चोको चिप्स को भी हम ऊपर स्प्रेड कर देंगे इसे अट्रैक्टिव बनाने के लिए। ये बिल्कुल तैयार है। अब हमें इसे ओवन में डालना है। ओवन में हम इसे बेक करेंगे 180 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट्स के लिए। तो आप इस केक को 30 मिनट्स के लिए 180 डिग्री सेल्सियस पे बेक कर लीजिए। 30 मिनट्स तक बेक करने के बाद इस केक को हम बहुत ही ध्यान से किसी क्लॉथ की हेल्प से या फिर ग्लव्स की हेल्प से ही इस मोल्ड को हम बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि ये मोल्ड जो है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म रहता है। देखिए कितना परफेक्ट गोल्डन ब्राउन कलर आया है केक का। अब हमें चेक करना है कि जो ये केक है वो
बेक हुआ भी है या नहीं, ढंग से प्रॉपरली बेक हुआ है या नहीं। इसके लिए हम एक टूथपिक लेंगे, इसे बिल्कुल सेंटर ऑफ द केक में हमें इंसर्ट कर लेना है। अगर तो ये टूथपिक बिल्कुल क्लीन आई है तो इसका मतलब है कि ये जो केक है वो बिल्कुल परफेक्टली बेक हो गया है। तो हमारा तो ओट्स एंड जैगरी केक बिल्कुल तैयार है। अब इसे 1 से 1.5 घंटे तक हमें ऐसे ही रखना है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर लेकर आना है। उसके बाद ही इसे डीमोल्ड करें और पीसेस में कट करके इंजॉय करें। इस केक को आप टिफिन में दे सकते हैं बच्चों को, टी टाइम स्नैक्स में सर्व कर सकते हैं और ट्रैवलिंग में भी बहुत ही इजीली कैरी कर सकते हैं, ये खराब नहीं होगा। हेल्दी फूड खाना हमारे फ्यूचर को सिक्योर करना हो जाता है, तो फटाफट से अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस रेसिपी को शेयर कर लीजिए ताकि वो भी अपने बच्चों को एक हेल्दी केक इंजॉय करवा सकें। आपको रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए ताकि टाइमली आपको सभी अपडेट्स मिलते रहें। स्टे कनेक्टेड विद डिलीशियस फूड विद शिखा।